हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4th। ये है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 कराया था, उसमें कुछ टॉपिक बताए गए थे स्टार्टिंग के। इसमें बस हम दो ही चीज़ों की बात करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये होते क्या हैं, इनको लाया कौन, संस्थापक कौन थे, ये भारत में कैसे आए और इनके अंदर के नियम क्या थे। तो हम देख लेते हैं। इसमें हमारी एनसीईआरटी में एक हेडिंग है, अलौकिक सुखों से आगे। जो हेडिंग है, आप अगर उसको पैराग्राफ को पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन मैंने उस पैराग्राफ को क्वेश्चन के फॉर्म में बना रखा है। तो जैसे आप इसको देखोगे तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये है, जैन धर्म के बारे में बताया गया कि जैन धर्म कौन लाया, इसके नियम क्या थे। तो हम इसे पढ़ेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में कि मतलब महावीर जैन पर टिप्पणी लिखो। जैन धर्म कौन लेके आया था, महावीर जैन। मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर जैन। उनका जन्म कब हुआ था, 540 में। और उनकी माँ का नाम, पिता का नाम, उपाधि और जन्म। उनका जन्म स्थान कहाँ था, वैशाली कुंडग्राम। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, और उनको उपाधि मिली गई थी 24वें तीर्थकर। तीर्थकर आपको आगे पता लगेगा ये होता क्या है। आगे है कि जैन धर्म, अभी हमने बात करी कि ये जो थे इनके बारे में कि इनका जन्म कब हुआ, पिता माता इन सबके, इनके बारे में मतलब सेल्फ, इनके बारे में पढ़ा। महावीर जैन कौन थे। अब आगे है कि इन्होंने इसकी स्थापना तो की। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म क्या था, उसके नियम क्या थे। तो जैन धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है, मतलब ये बहुत पुराना धर्म है। जैन धर्म की शिक्षाएं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले ही भारत में प्रचलन में थी। जब हमारे 6वीं शताब्दी थी उससे पहले से ही जैन धर्म हमारे देश में था, भारत में। महावीर तीर्थकर में से सबसे प्रसिद्ध हैं। तीर्थकर जैसे हमारे लैंग्वेज में होता है टीचर, बेसिकली टीचर को इनकी लैंग्वेज में तीर्थकर कहते थे। तो महावीर जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे। अब हम पढ़ लेते हैं कि पहला कौन था और 23वां कौन था। ये अब पेपर में आ जाता है 1 नंबर में कि पहला और तीसरा जैन धर्म का तीर्थकर कौन था। तीर्थकर मतलब होता है शिक्षा देने वाला, यानी टीचर। इंग्लिश में बोले तो टीचर। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और 23वें थे पार्श्वनाथ जी। अब देखो यही क्वेश्चन आ गया कि तीर्थकर किसे कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था, यानी जो शिक्षा देते थे उन्हीं को जैन धर्म में तीर्थकर कहा जाता था। अब जैन धर्म जो था, जैन धर्म में 2 लोग थे, मेल और फीमेल। तो जो मेल थे उन्हें साधु कहते थे और जो फीमेल थी उन्हें साध्वी कहते थे। तो उनके जो 5 व्रत थे वो कौन से थे। पहला था हत्या ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह ना करना। ये तो हम भी मानते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये उनके 5 व्रत थे वहाँ के जैन धर्म के, ठीक है। और जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं कितनी थी, 3 थी। जैन धर्म की 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। पहला था कि निर्जीव चीज़ों में जीवन। निर्जीव यानी जो चीज़ें सांस नहीं लेती। जैन धर्म की पहली शिक्षा है कि पत्थर, चट्टान और जल जैसी निर्जीव चीज़ों में भी जीवन है। ये तो बहुत इजी पॉइंट था। दूसरा है जीवों के प्रति अहिंसा। जैन धर्म की दूसरी शिक्षा है कि हमें जीवों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, खासकर इंसान और जानवर, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। ये दोनों जो शिक्षा है उनकी वो बहुत ईजी है। निर्जीव चीज़ों में जीवन, उनका मानना था कि जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें भी जीवन होता है। और जीवों के प्रति अहिंसा, मतलब हमें जीवों को मारना नहीं चाहिए। और तीसरा है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र। ये तो हम अपनी डेली लाइफ में भी सुनते हैं, आप पढ़ो तो आपको पता लगेगा। देखो जैन धर्म की तीसरी शिक्षा है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात हम जैसे कार्य करते हैं हमें उसी प्रकार अगला जन्म मिलता है। हमने सुना भी होगा अपने डेली लाइफ में कि ऐसे कर्म करोगे तो मतलब हमें ऐसे अगला जन्म हमें ये मिलेगा। बोलते नहीं है कि तूने इस जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा जब भी तुम आज ऐसे हो।
तो वही बात है, ये तो हम अपने डेली लाइफ में भी देख लेते हैं। आगे है कि जैन धर्म की शाखाएं क्या थी। शाखाएं, एक था श्वेतांबर। श्वेत मतलब ये होता है सफ़ेद, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत यानी वाइट वाइट कपड़े पहनते थे, और है दिगंबर। दिगंबर जो लोग थे वो वस्त्र ही नहीं पहनते थे। बुद्ध और ज्ञान की खोज। अब ये जो था इतना सारा, बस अगर आप ये टॉपिक पढ़ोगे, ये जैन धर्म के बारे में था कि जैन धर्म, महावीर जैन कौन थे, और ये आपको मिलेगा अलौकिक सुखों से आगे। एनसीईआरटी में हेडिंग है, उसमें से आपके पास इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं। और आगे है हमारा जैन धर्म के बाद कौन सा धर्म था, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म कौन लाया, महात्मा बुद्ध लाए थे। तो इस धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। उनका पूरा नाम क्या था, गौतम बुद्ध। बचपन का नाम सिद्धार्थ। उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थान कहाँ था, लुम्बिनी नेपाल, वो नेपाल के थे। पिता का नाम था संशोधन, माता का नाम माया देवी। मौसी या सौतेली माँ, उनकी माँ मर गई थी तो उनकी मौसी ने उन्हें पाला था, मौसी बोलो या सौतेली माँ। उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। आगे है कि बुद्ध धर्म पर टिप्पणी लिखो। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। हमने महात्मा बुद्ध के बारे में जान लिया कि मतलब वो कब पैदा हुए, माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, पुत्र का नाम सौतेली माँ। अब आगे हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म पर, मतलब बुद्ध धर्म क्या था उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये उनकी एक फोटो है। बौद्ध धर्म भारत से निकला एक प्राचीन और महान धर्म है। जो ये धर्म था बौद्ध धर्म, ये भारत से ही निकला था, मतलब भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, ये तो हर कोई जानता है, नॉर्मल सी बात है। बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6वीं शताब्दी में हुई। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म था। हमने और भी सुन रखे हैं, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, और तो ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म था। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत से हैं। मतलब ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहरी देशों में भी लोग इस धर्म को मानते हैं। कौन सा धर्म को, बौद्ध धर्म को। अब हम आगे पढ़ेंगे कि बुद्ध द्वारा देखे गए 4 चित्र। महात्मा बुद्ध ने कौन से 4 चित्र देखे थे जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल गई, चेंज हो गई। तो उन्होंने पहला चित्र देखा था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक लाश, चौथा था एक सन्यासी। बुद्ध धर्म की परंपराएं, मतलब बुद्ध धर्म की परंपराएं क्या थी, 2 टाइप के थे वहाँ पे भी लोग, महायान और हीनयान। महायान जो थे वो थे बुद्ध को भगवान समझना, जो बुद्ध को, मतलब महात्मा बुद्ध को जो भगवान समझते थे उन्हें महायान कहते थे। और हीनयान थे जो बुद्ध को इंसान समझते थे, यानी जो महात्मा बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध को जो लोग इंसान समझते थे उन्हें हीनयान कहते थे, जो लोग महात्मा बुद्ध को भगवान समझते थे उन्हें महायान कहते थे। आगे है कि बौद्ध धर्म, ये आपका 8 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में बहुत बार आ चुका है कि बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला। क्या कारण था कि बौद्ध धर्म इतनी तेजी से पूरे भारत में, भारत के बाहर की दुनिया में फैला। तो इसके 8 पॉइंट देख लेते हैं हम। सबसे पहला कि ये बहुत साधारण था, इसकी भाषा बहुत सरल थी, कोई भी इसे आसानी से अपना सकता था, जाति प्रथा नहीं थी, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था, भेदभाव नहीं होता था ऊंच नीच का, महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाता था। बहुत से संघ ऐसे थे कि महिलाएं जिसमें शामिल नहीं होती थी, सिर्फ पुरुष और पुरुष शामिल होते थे। ये ऐसा धर्म था, ये और भी थोड़े धर्म हैं जिसमें महिलाओं को संघ में शामिल किया जाता था। महिलाओं को पुरुष के जितना अधिकार मिलता था, यानी समान अधिकार। बौद्ध जो संघ के नियम थे वो कठोर नहीं थे, इट मीन सरल थे। आगे है कि बुद्ध के अनुयायी को भी भिक्षु क्यों कहा जाता था और उनका जीवन कैसा था। भिक्षु मतलब होता है भिखारी, एक तरीके से आप अगर इसको कनेक्ट करो तो भिखारी भिक्षु ये सेम वर्ड है।
उनको भिक्षु क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। और उनका जीवन कैसा था? वे सादा जीवन जीते थे, उनके पास आवश्यकता वाली चीज़ रखते थे। मतलब उनके पास नहीं, वे आवश्यकता वाली चीज़ें अपने पास रखते थे, जैसे कटोरा। कटोरा क्यों? दान के लिए। जैसे हमने उसमें पढ़ा जैन धर्म की शिक्षाएं, ऐसी बुद्ध धर्म की भी कुछ शिक्षाएं थी, वो देख लेते हैं हम। बौद्ध धर्म की शिक्षा थी कि भगवान का होना अप्रासंगिक है। ठीक है, यह दुनिया अनित्य है। अनित्य मतलब होता है, अनित्य नित्य का अपोजिट वर्ड है, यानी स्टेबल। स्टेबल का अपोजिट होता है अनस्टेबल, यानी वो स्थिर नहीं है। दुनिया स्थायी, वो देखो सेकंड पॉइंट ये है कि दुनिया स्थायी नहीं है, ये लगातार बदल रही है। यानी यह दुनिया क्या है? अनित्य है, लगातार बदल रही है, दुनिया स्थायी नहीं है। और फोर्थ पॉइंट है कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है। ये तो हम सब भी जानते हैं कि भगवान ने तो हमें सिंपल बना के भेजा है, और जाति वाति धर्म के आधार पर हमें इंसानों ने बांटा, यानी हमारे पूर्वजों ने। और बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, किसको दी थी? राजाओं और गृहपतियों को शिक्षा दी थी कि वो दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। मतलब वो दयावान रहे, दूसरों के प्रति उनके लिए दया रहे, और आचारवान होने की सलाह दी। किसने दी? बुद्ध ने दी। किसको दी? राजाओं और गृहपतियों को दी। और अगली जो उनकी शिक्षा थी वो थी कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, और दुख का कारण इच्छा, लोभ और लालच है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुख क्यों होता है? इच्छा, लोभ और लालच की वजह से ही दुख मिलता है। ठीक है, बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी कि तुम सब अपने लिए खुद ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो ये सब थी बुद्ध की शिक्षाएं। 8 शिक्षाएं थी, 2 4 5 7 उनकी शिक्षाएं थी। और ये जो 1-2 क्वेश्चन है उसी में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 ही चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और जो ये है, ये एनसीईआरटी की हेडिंग है, इसके अंदर ही आपको ये क्वेश्चन अगर आप बना सकते हो तो बना लेना। ऐसे मैंने क्रिएट कर दिया है पहले से ही, समझाने में भी ईजी है, इसीलिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।